ये इतनी गहन चीज है, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, इसकी परिभाषा नहीं की जा सकती। प्रेम तो स्वाद है, सिर्फ लिया जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। गूंगे केरी सरकरा, जैसे गूंगे को मीठा खिला दिया जाए और पूछा जाए स्वाद कैसा है। आपसे पूछा जाए कि मीठे का स्वाद कैसा होता है, आप बहुत कोशिश करोगे लेकिन मीठे का स्वाद बता नहीं पाओगे। कहोगे बस इसको तो चख के अनुभव किया जा सकता है, इसका स्वाद लिया जा सकता है, लेकिन शब्दों से नहीं बताया जा सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको प्रेम का पता न हो, क्योंकि प्रेम की संभावना के साथ, प्रेम के स्वभाव के साथ इस पृथ्वी पर आप पैदा हुए हैं। लेकिन माइंड से, मन से, बुद्धि से प्रेम को नहीं समझा जा सकता, नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मन है तुम्हारा सोच विचार, बुद्धि है तुम्हारा तर्क वितर्क करने की शक्ति, जबकि प्रेम है तुम्हारी भाव दशा, उस अवस्था का नाम जिसमें हुआ जाता है। मन बड़ा हिसाबी है, मन तो मारवाड़ी है, बनिया, हिसाब किताब लगाता है। एक छोटी सी पुरानी घटना है, कहते हैं मुंबई और दिल्ली दो जगह रहने वाले दोनों भाइयों के बीच टेलीफोन पर बात हो रही थी। पुरानी बात है, ट्रंक कॉल से बात होती थी। छोटा भाई जो दिल्ली में था, ट्रंक कॉल से अपने बड़े भाई से जो मुंबई में था बात कर रहा था। वो मुंबई में बिजनेस करता था। उसने ट्रंक कॉल पर कहा, माँ ने 800 रुपये मंगाए हैं, बहुत सख्त ज़रूरत है, तबीयत खराब है। बड़ा भाई ट्रंक कॉल पर कह रहा है, जरा जोर से बोलो, सुनाई नहीं पड़ रहा है। और जोर से बोला, तेज आवाज में बोला, 800 रुपये की ज़रूरत है, माँ ने 800 रुपये मंगाए हैं, उसकी तबीयत खराब है, इलाज कराना है। और जोर से बोलो, बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ रहा, कुछ भी नहीं सुनाई पड़ रहा। वो और जोर से बोलने लगा। कहते हैं वो लगातार यही कहता रहा कि और जोर से बोलो, बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ रहा है। ऐसे 4-6 बार लगातार होता रहा। छोटा भाई चीख चीख कर बोलता रहा। जो ट्रंक कॉल का ऑपरेटर था, टेलीफोन ऑपरेटर, जो दोनों तरफ की बातें सुन रहा था, ऑपरेटर ने कहा, कमाल की बात है, तुम कहते हो सुनाई नहीं दे रहा, बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रहा है, माँ ने 800 रुपये मंगाए हैं। बड़ा भाई मुंबई से बोलता है, अगर तुम्हें इतना साफ सुनाई पड़ रहा है तो तुम ही भेज दो ना। अगर तुम्हें बहुत साफ सुनाई पड़ रहा है तो तुम ही भेज दो। मन सोचता है पहले पता लग जाए प्रेम क्या है, इससे क्या लाभ है भी लाभ की नहीं है, इससे कुछ लाभ हो तो इसको किया जाए, ना हो तो ना किया जाए। लेकिन प्रेम ऐसी चीज है कि प्रेम में उतरे बिना समझ में आती नहीं है। इश्क में कुर्बान जब तक जिंदगी होती नहीं, मेरी नज़रों इससे पहले बंदगी होती नहीं। जब तक आप प्रेम में उतरते नहीं, अपने को कुर्बान नहीं कर देते, अपने को किसी दूसरे के हाथों में छोड़ नहीं देते हैं, तब तक सच्चे अर्थों में इसकी पहचान नहीं होती, इसका अनुभव नहीं होता। जैसे कोई तैरना सीखना चाहे, कितना भी तैरने के बारे में जानकारी कर ले, लेकिन जब तक सरोवर में उतरेगा नहीं, हाथ पैर मारेगा नहीं, तब तक तैरना आ नहीं सकता है। इसलिए जिसने प्रेम किया नहीं, जिसको प्रेम हुआ नहीं, जो प्रेम में उतरा नहीं, वो प्रेम की महिमा, प्रेम की गरिमा, प्रेम के वैभव, प्रेम की ऊंचाइयों और प्रेम के आनंद को कभी समझ ही नहीं सकता। और मैं तुम सबसे कहना चाहता हूँ कि 99% से अधिक लोग पूरी जिंदगी में प्रेम के अनुभव को, प्रेम के गहन अनुभव को नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, सच्चे प्रेम का स्वाद नहीं प्राप्त कर पाते हैं। सच्चे प्रेम का स्वाद लग जाए तो शरीर ही मंदिर बन जाता है, सांस सांस प्रार्थना बन जाती है। प्रेम का स्वाद लग जाए तो परमात्मा जीवन में प्रकट हो जाता है।
सच्चे प्रेम का स्वाद लग जाए तो फिर किसी और चीज को पाने की ललक रही नहीं जाती है, प्यास रही नहीं जाती है। संबुद्ध सदगुरु की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो लबालब प्रेम से भर जाता है, उसका पूरा जीवन ही प्रेम रूप हो जाता है। वो प्रेम में ही सोता है, प्रेम में ही जगता है, प्रेम में ही उठता है, प्रेम में ही बैठता है। और सच्चे संबुद्ध सदगुरु की आंखों में झांकोगे तो तुम उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हो। प्रेम का ही आकर्षण है, प्रेम का ही जादू है जो तुम्हें भी इतनी इतनी दूर से खींच कर यहाँ मेरे पास तक ले आता है। मेरे पास है क्या? सिर्फ प्रेम की ही संपदा है, जिसकी थोड़ी सी फुहार तुम्हारे ऊपर पड़ जाती है तो तुम्हारे कदम थिरकते हुए मेरी ओर बढ़ने लगते हैं और तुम अपने इस सद्गुरु धाम में, इस सद्गुरु घर में पहुंच जाते हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस अद्भुत संपदा का अनुभव करने की एक एक व्यक्ति की संभावना है। मैंने कहा 99% से अधिक लोगों को सच्चे प्रेम का स्वाद जीवन में नहीं लग पाता है। ऐसे ही पैदा होते हैं, शादी ब्याह कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, घर दुकान बना लेते हैं, संसार से विदा हो जाते हैं, लड़ते झगड़ते मरते मिटते, लेकिन प्रेम की गहन गहराइयों में नहीं पहुंच पाते। प्रेम के अनुभव से गुजरने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है ऐसे जियो जैसे तुम हो ही नहीं, लिव एज इफ यू आर नॉट लिविंग। यानी शीश उतारो भुई धरो तो बैठो घर माई। ऐसे जियो जैसे तुम हो ही नहीं। शीश उतारो यानी गर्दन काट कर जमीन पर रख दो। इसका अर्थ है अहंकार विसर्जित कर दो, अहंकार से मुक्त हो जाओ। जब तुम अपने पत्नी के साथ हो तो तुम्हें ऐसे लगे ही नहीं कि जैसे तुम उससे अलग हो। जब तुम अपने पति के साथ हो तो तुम्हें लगे ही नहीं कि तुम्हारे और तुम्हारे पत्नी में कोई अंतर है, तुम में और तुम्हारे पति में कोई अंतर है। जब तुम्हारे भीतर उसके ऊपर चीखना, चिल्लाना और गरजना, लड़ना झगड़ना, कलह और उपद्रव का भाव ही न पैदा हो, तुम्हें लगे कि तुम चीख रहे हो अपने ऊपर। अगर तुम गाली बक रहे हो तो समझो कि अपने ऊपर, ना अपने ऊपर तुम गाली बक सकते हो, ना अपने ऊपर तुम चीख सकते हो। अगर तुम चीखते हो, गाली बकते हो तो समझ लेना कि प्रेम का माधुर्य नहीं है, प्रेम की गहनता नहीं है। प्रेम बहुत सतह तल पर है, केवल शारीरिक तल पर है। शीश उतारो हाथ से सहज आशिकी नाही। संत पलटू ने बड़े मधुर वचन कहे हैं। शीश उतारो हाथ से सहज आशिकी नाही, यानी इश्क सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है। इसके लिए शीश उतारो हाथ से, अहंकार को उठाकर फेंक देना पड़ता है, ऐसे रहना पड़ता है। ऐसे जियो पत्नी के साथ जैसे कि तुम हो ही नहीं। पत्नी पति के साथ ऐसे जिए जैसे उसका सब कुछ पति ही है, पति ऐसे जिए उसका सब कुछ पत्नी ही है। अभ्यास करो, असंभव नहीं है। देखो, जब तुमने कभी प्रेम किया होगा अपनी पत्नी से विवाह के पहले, कुछ लोग होंगे जिन्होंने विवाह से पहले प्रेम किया होगा। जब प्रेम किया होगा, जब दो प्रेमी एक दूसरे से मिलते हैं प्रेमी और प्रेमिका के रूप में, तो प्रेमी प्रेमिका की जूती भी हाथ से उठा लेता है और उसे यह नहीं अनुभव होता कि मैं जूती उठा रहा हूँ। प्यार कोई फर्क पैदा ही नहीं करता। हाथ से उठा लेते हो जूती क्योंकि तुम उसे प्रेम करते हो, तुम्हें पता ही नहीं चलता। लेकिन पत्नी को, पत्नी की जूती उठाने की तो बात अलग। पत्नी को तुम कहते हो पत्नी तो पैर की जूती होती है, पत्नी तो दासी है, पत्नी का तो फर्ज ही है सेवा करना, वो सेवा करने के लिए ही तो आई है।
सोचो कितना बड़ा अंतर पड़ जाता है प्रेमिका और पत्नी के बीच में। जहाँ उसकी जूती तुम उठाने को तैयार हो, दूसरे को पैर की जूती